नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत पर। आज हम एक ऐसे अद्भुत और ऐतिहासिक मंदिर के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस मंदिर का धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा है और ये दुनिया का सबसे अमीर और सबसे भीड़ भाड़ वाले मंदिरों में से एक माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेंकटेश्वर मंदिर की, जिसे तिरुमाला मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित है और भगवान श्री वेंकटेश्वर को समर्पित है, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे इस मंदिर के बारे में कुछ खास बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। वेंकटेश्वर मंदिर की स्थापना के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु ने तिरुमाला पहाड़ियों पर वास करने का तय किया था। एक कथा के मुताबिक भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी लक्ष्मी से नाराज होकर यहाँ तपस्या की थी। माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कलयुग की परेशानियों से मानव जाति को बचाने के लिए यहाँ प्रकट हुए थे। इसीलिए इस जगह को कलयुग वैकुंठ भी कहते हैं और यहाँ भगवान को कलयुग प्रत्यक्ष दैवम कहा जाता है। इस मंदिर को तिरुमाल मंदिर, तिरुपति मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे नामों से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में अपनी शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां भृगु ऋषि आए और उनकी छाती पर पैर रख दिया। इस पर क्रोधित न होकर विष्णु जी ने भृगु ऋषि के पांव पकड़ लिए और पूछा, ऋषिवर, आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? लेकिन लक्ष्मी जी को ऋषि का ये व्यवहार पसंद नहीं आया और वे गुस्सा होकर बैकुंठ छोड़कर चली गई और पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया। इस पर भगवान विष्णु ने अपना रूप बदलकर वेंकटेश्वर के रूप में माता पद्मावती के पास पहुंच गए और विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया और फिर दोनों का विवाह हो गया। आज भी तिरुपति मंदिर में स्थित मूर्ति को आधा पुरुष और आधा महिला कपड़े में सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान वेंकटेश्वर स्वामी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की बहुत ही भव्य और आकर्षक मूर्ति है, जो लगभग 10 फीट लंबी है। इस मूर्ति को खास तौर से सोने से सजाया गया है, जिससे ये और भी सुंदर लगती है। ये मूर्ति भगवान विष्णु के शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ एक अलग ही दिव्यता का एहसास कराती है। ये मंदिर धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मंदिर में होने वाली वेंकटेश्वर पूजा और आलय दर्शन के अनुष्ठान भी भक्तों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। यहाँ पर भगवान को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद जैसे तिरुपति लड्डू बेहद प्रसिद्ध है। इन लड्डुओं की खासियत यह है कि इनका स्वाद बेहद लाजवाब होता है और भक्तों के लिए इसे खाना एक पवित्र अनुभव जैसा होता है। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर असली बाल लगे हैं। ये बाल कभी भी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान खुद विराजमान है। मान्यताओं के मुताबिक यहाँ दर्शन करने से जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वे मंदिर में आकर वेंकटेश्वर स्वामी को अपने बाल दान करते हैं। दक्षिण में होने के बावजूद इस मंदिर से पूरे देश की आस्था जुड़ी है। ये प्रथा आज से नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है, जिसे आज भी भक्त श्रद्धा पूर्वक मानते हैं। इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ पुरुषों के साथ महिलाएं और युवतियां भी भक्ति भाव से अपने बालों का दान करती हैं। इन बालों को बेचकर तिरुपति मंदिर की 6.5 मिलियन से ज्यादा कमाई होती है। इस मंदिर की खास बात है कि जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति बीचों बीच स्थित है। लेकिन जैसे ही आप गर्भगृह से बाहर आएंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान की मूर्ति दाहिनी ओर है। अब ये सिर्फ भ्रम है या कोई भगवान का चमत्कार, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। तिरुपति बाला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा भी अलौकिक है। ये विशेष पत्थर से बनी है। ये प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा लगता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ विराजमान हो। भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है, पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं, इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव स्थित है, जहां किसी भी बाहर के व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है।
इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन कर जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में चढ़ाई जाने वाली सभी चीजें जैसे फल, फूल, दही, घी, दूध, मक्खन सभी इसी गांव से आते हैं। बताया जाता है कि गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर उन्हें चंदन का लेप लगाया जाता है और जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। इस मंदिर की एक और खास बात है, यहाँ एक दिया हमेशा जलता रहता है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब जलाया था इसका भी कुछ पता नहीं है। मंदिर में मुख्य द्वार के दरवाजे पर एक छड़ी है। मान्यता है कि बालक अवस्था में इसी छड़ी से ही भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। तिरुपति बालाजी मंदिर को टेम्पल ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। ये मंदिर 3री शताब्दी के आसपास का बताया जाता है, जिसका अलग अलग वंश के शासकों ने जीर्णोद्धार कराया। 5वीं शताब्दी में ये मंदिर सनातनियों का प्रमुख धार्मिक केंद्र बना। कहा जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय ने की थी। 9वीं शताब्दी में कांचीपुरम के पल्लव शासकों ने यहाँ कब्जा कर लिया था। फिर 15वीं शताब्दी के बाद इस मंदिर को काफी प्रसिद्धि मिली। भगवान वेंकटेश्वर से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, इसीलिए भक्त रुपए, सोना, चांदी भगवान को चढ़ाते हैं। हर साल दान से ही मंदिर की हजारों करोड़ की कमाई होती है। मंदिर के पास 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 टन से ज्यादा सोना, करीब 16,000 करोड़ रुपए और दूसरी संपत्तियां भी है। तिरुपति मंदिर के संचालन और वित्त की देखरेख तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम करता है, इसीलिए ये मंदिर देश का सबसे अमीर मंदिर है। वेंकटेश्वर मंदिर न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और आस्था का भी प्रतीक है। यहाँ आकर भक्त न केवल भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बल्कि एक आत्मिक शांति और सुख का अनुभव भी करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपने वेंकटेश्वर मंदिर के दर्शन किए हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री वेंकटेश्वर।